बच्चों, आज कुछ इंटरेस्टिंग बातचीत करने जा रहे हैं। कुछ ऐसी बातचीत की बात कर रहा हूं मैं जो हर एक स्टूडेंट को जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप लोग भी देखते होंगे कि आपके साथ के बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत अच्छा स्कोर लाते हैं, पर आप नहीं ला पाते। आप भी उतनी ही समय देते हैं, आप भी उतनी ही चीजें मेहनत करते हैं, पर कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। याद रखिए बच्चों की एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी सिर्फ इस बात की नहीं है कि आपने सब्जेक्ट को किस तरीके से कितने अच्छे से पढ़ा है, साथ ही साथ ये आपके लाइफ की या आपकी जो डेली रूटीन है वो कितना मैनेज्ड है इसकी बातचीत है। आपके सोचने का तरीका कितना अच्छा है इसकी बातचीत है। ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। तो ये बात को याद रखिए कि केवल आपको पढ़ने से ही काम नहीं बनेगा। 75%, मैं फिर से बता दूं, 75% आपकी स्टडी है और 25% आपकी अप्रोच है। आप किस तरीके से चीजों को कर रहे हैं। अब मैं ये तो नहीं बता रहा कि क्या करना चाहिए, क्योंकि वो तो आजकल हर कोई बता रहा है आपको कि क्या करना चाहिए, ये करो ये। मैं आज बात जो करने जा रहा हूं वो ये बात करने जा रहा हूं कि क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले क्यों करते हैं लोग इसकी भी बात करेंगे और क्यों नहीं करना चाहिए इसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, एक बात याद रखिएगा बच्चे कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस समय आपका टाइम मैनेजमेंट एकदम सुपर क्लास, एक नंबर होना चाहिए, फर्स्ट क्लास का होना चाहिए। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो दिक्कत है। अब टाइम मैनेजमेंट से लोग गलत क्या समझ लेते हैं, टाइम मैनेजमेंट से समझते हैं कि उन्हें मल्टीटास्किंग करनी चाहिए। अब मल्टीटास्किंग क्या होती है, एक बार इस बात को समझ लेते हैं। मल्टीटास्किंग क्या होती, कि क्या करनी चाहिए, क्या इससे फायदे हैं, क्या नहीं है, ये सारी बात आज करेंगे। और कैसे मल्टीटास्किंग आपके जीवन पर इफेक्ट डालती है ये देखेंगे। तो सबसे पहले मल्टीटास्किंग क्या होता है, जैसे कि मैंने बहुत सारे बच्चों को भी देखा है कि जैसे फोन पे बात कर रहे हैं, इधर नोट्स लिख रहे हैं, ये मल्टीटास्किंग हो गया। दूसरा पॉइंट आपको मैं बताता हूं मल्टीटास्किंग का, जैसे गाने सुन रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं और पढ़ रहे हैं, एक ये तरीका हो गया। या फिर आपका ये म्यूजिक सुनते हुए हो गया, या फिर कोई टेक्सटिंग भी कर रहे हैं इधर दोस्त से, और भाई बता क्या चल रहा है, कैसी जिंदगी चल रही है, और उधर क्या है नोट्स भी बन रहे हैं। बार बार बीच में मैसेज आया, खडंग, तुरंत पिंग की आवाज हुई और इधर कॉपी छोड़ी और तुरंत मैसेज देखना चालू किया, उसे रिप्लाई किया, फिर सवाल करना। तो ये मल्टीटास्किंग हो गया। मल्टीटास्किंग में आप जैसे घर वालों से बात कर रहे हैं और कोई और काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग टीवी देखते हुए खाना भी खाते हैं, ये भी मल्टीटास्किंग हो गया। तो क्या मल्टीटास्किंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? याद रखिए, मल्टीटास्किंग एक मिथ है। मल्टीटास्किंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मल्टीटास्किंग से बहुत सारे नुकसान हैं, बहुत सारे। जी हाँ, बिल्कुल सही बात बता रहा हूं मैं, मल्टीटास्किंग नहीं करनी चाहिए। अब नहीं करनी चाहिए, क्या नुकसान है उनकी बातचीत करते हैं। साथ ही साथ लोग करते क्यों हैं? जब आप मैनेज नहीं करते अपने वर्क को, जब आपका वर्क अरेंज नहीं होता, यानी कि आपको जो समय पे जो काम करना था आपने नहीं किया, आपने खाली बैठ के समय बिता दिया, तो आप मल्टीटास्किंग के लिए प्रेरित होंगे। आपको मल्टीटास्किंग के बारे में आप सोचोगे कि मल्टीटास्किंग कर लेता हूं, इस समय ये कर लूंगा, उससे बात भी कर लूंगा, इधर काम भी कर लूंगा, है ना, हो गया आसान। नुकसान सुनिए, मल्टीटास्किंग से कितने बड़े नुकसान अगर आप कर रहे हो तो आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। पहला नुकसान की बात करता हूं बच्चों में, कि सबसे पहली बात तो यह है कि हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं बना है। प्रोडक्टिविटी आपकी जो है, प्रोडक्टिविटी जो है वो खराब हो जाती है मल्टीटास्किंग से। सोचिए, जब इंसान अपने आदिकाल की शुरुआत में था, जब हम इतने सभ्य नहीं थे, असभ्य थे, हम जब दूसरों का भक्षण करके अपने जीवन को पोषित करते थे, उस समय क्या होता था, हमें जानवरों से बहुत सारे खतरे थे। समझ रहे हैं आप? एकदम हमारे को ना आसपास के एनवायरनमेंट से बहुत सारे हमारी जान के लिए खतरे थे। तो होता क्या था कि हल्की सी आहट के लिए भी हमारा दिमाग रिस्पॉन्स देता था, ठीक, और वो यही बताता कि कोई खतरा है। लेकिन अब तो हम सिविलाइज्ड हो गए हैं, शायद इस बात पे बाद में डिस्कशन करेंगे। अब क्या है, अब क्या समस्या है कि मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, हमारा दिमाग तो तब से वैसे ही ट्रेन है। हमारा दिमाग जो ट्रेन है कि अगर हल्की सी भी आहट हो रही है तो कहीं जान पे खतरा,
तो नहीं है, इस चीज के लिए ट्रेन है। तो होता क्या है, जैसे आप काम कर रहे हो और एकदम से मैसेज आया, आपका सारा डिस्टरबेंस, मतलब आपका सारा माइंड का फोकस उधर चला गया, आपका थॉट प्रोसेस जो है, विचार किस तरीके से फ्लो में आने, वो खराब हो गए, तुरंत वहीं खराब हो गए, और आपका फिर एकदम से पैनिक हो गया माइंड। ठीक है, तो इससे प्रोडक्टिविटी भी खराब होती है। एक और एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको, जैसे कि आप कोई सवाल कर रहे हो, आपके दिमाग में ये है कि इसके बाद मैं ये स्टेप करूंगा, इसके बाद ये स्टेप करूंगा, इसके बाद ये स्टेप कर रहा हूं, साथ ही साथ आप क्या कर रहे हैं, अपने दोस्त से टेक्सटिंग भी कर रहे हैं। तो अब क्या है, इधर आपने क्या किया, इधर आपने सवाल किया, अचानक से मैसेज आया, खड़ 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 उसे मैसेज किया, फिर आपको पूरा दोबारा करना पड़ेगा। तो ना तो आप ठीक से उसे रिप्लाई दे पा रहे हो, ना ही आप इधर कर पा रहे हो। बार बार आपका दिमाग जो है, दिमाग तो एक बार में एक ही काम कर सकता है बच्चों, इधर भी ध्यान देता है, इधर भी ध्यान देता है। तो वो जो है उसके अंदर एक हैबिट डेवलप हो जाती है कि हर 2 सेकंड या 5 सेकंड बाद अपना जो काम कर रहा है उसे छोड़ के दूसरे काम की तरफ जाने की। तो इसका पीछे का यही मतलब, इसी कारणवश बहुत सारे बच्चों के अंदर ये कमी हो जाती है कि वो जो है वो एक मिनट बैठ ही नहीं सकते, वो बैठ के पढ़ ही नहीं सकते, उन्हें तकलीफ होने लगती है, उन्हें सब कुछ भारी भारी सा लगने लगता है। तो इसके पीछे यही है मल्टीटास्किंग। उन्होंने गलत हैबिट डाल रखी है कि उनके दिमाग में ये सेट हो गया है कि यार 2 मिनट इधर देखना फिर तीसरे काम को पकड़ो, 2 मिनट इधर देखना फिर तीसरे काम को, तो ना तो वो काम हुए ना वो काम है। तो ये कंसंट्रेशन आपका खराब कर देती है। मल्टीटास्किंग से प्रोडक्टिविटी खराब होती है और आपकी कंसंट्रेशन भी खराब होता है। मल्टीटास्क से ये भी नुकसान है कि मल्टीटास्क आपको धीमा बना देती है। एक सिचुएशन इमेजिन करिए, उसकी आप सोचिए कि आप अपने सवाल भी कर रहे हो और दोस्त से बात भी कर रहे हो, तो आप बार बार एक ही चीज पे हिल के रह जाते हो, जैसे फॉर्मूला लिख लिया, फॉर्मूला लिख के आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, और ना ही आप दोस्त से प्रॉपर कम्युनिकेशन कर पा रहे हो। तो यहाँ पे आपके संबंध भी खराब होते हैं, और साथ ही साथ जो सवाल 2 मिनट में हो सकता था, 2 मिनट में वो सवाल जो है आप 5 से 6 मिनट लगा देते हो उस पे, तो आपका दोस्त से बात करना भी बेकार है, और साथ ही साथ जो है आपका इधर क्या कहते हैं, सवाल करना भी खराब हो गया। तो यहाँ पे दोनों टास्क सफर करते हैं मल्टीटास्किंग से। साथ ही साथ आपकी जो एक्यूरेसी है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है मल्टीटास्किंग से। कहीं ना कहीं आप बार बार अपना माइंड को डाइवर्ट कर रहे हो, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपके अंदर जो हैबिट आ गई है बार बार डाइवर्ट करने की, जरा सा स्टेप करा, आसपास का माहौल देखना चालू कर दिया, अच्छा ये कर रहा है, फिर जरा सा स्टेप किया, फिर इधर उधर झांकना, तो आपका कॉन्टिन्यूस थॉट प्रोसेस ही नहीं है, तो एक्यूरेसी खराब होती है। साथ ही साथ आप धीमे हो जाते हो, स्लो हो जाते हो कोई भी काम करने के लिए। तो कॉम्पिटिटिव में, एग्जाम में एक्यूरेसी और स्पीड तो ही मैटर करता है, करता है नहीं करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मल्टीटास्क आपको स्लो बनाता है। मल्टीटास्किंग की वजह से अगर आप 2 काम एक साथ कर रहे हैं तो दोनों काम ही अच्छे से नहीं हो पाते हैं। मल्टीटास्किंग की वजह से आपका दिमाग बहुत जल्दी थक जाता है। जी बिल्कुल सही बात बता रहा हूं बच्चों, मैं मल्टीटास्किंग अगर आप करते हैं तो आपका दिमाग बहुत जल्दी थकता है। होता क्या है कि दिमाग को बार बार एक काम जो कर रहा है उसे छोड़ के दूसरे काम पे जाना पड़ता है फिर, तो इसकी वजह से ऐसा लगता है जैसे कोई पैनिक क्रिएट हो गया है, कोई मतलब जान पे खतरा वाली चीज हो रही है बार बार। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ही आप पढ़ रहे हो, पिंग मैसेज आया तो लगे अरे खतरा है, दिमाग तो अलर्ट देता है खतरा है, तो क्या होता है सारा का सारा फोकस यहां से छोड़ के वहां पे फोकस लग जाता है, फिर यहां आ जाता है, फिर वहां पे फोकस लग जाता है। तो होता यह है कि आपका इससे स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। स्ट्रेस लेवल बढ़ जाने से स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने से आपके चेहरा जो है डल हो जाएगा, आप उम्र से पहले बुढ़े दिखने लगोगे। तो मल्टीटास्किंग आपको बुढ़ा बनाती है, साथ ही साथ आपके माइंड की एजिंग हो जाएगी, यानी कि उम्र से पहले आपका दिमाग भी बूढ़ा हो जाएगा। तो ये भी पॉइंट है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, आईक्यू पॉइंट्स जो है अप टू 10 पॉइंट्स तक, 10 पॉइंट तक आईक्यू आपका कम हो जाएगा अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो। तो मल्टीटास्किंग से एक सबसे बड़ा ये भी लॉस है कि आपका आईक्यू भी कम हो रहा है। तो इतने सारे दिक्कत की चीजें हैं, तो क्या मल्टीटास्किंग करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ मल्टीटास्किंग से आपके रिश्ते भी खराब होते हैं। मैंने बताया ना, तो आप, मेरे साथ ये होता था कि क्या हुआ कि घर पे जो है मैं फोन लगाता था, मेरी मम्मी को टीवी देखने का बड़ा शौक, तो क्या वहां बता, अच्छा, तो एक कन्वर्सेशन
प्रॉपर होती नहीं थी। तो जिसके पीछे का कारण क्या था, वो मल्टीटास्किंग कर रही होती। तो मैंने फिर अपने आप समय रीअरेंज किया और उनसे पूछा कि आप किस समय फ्री होते हैं। तो मल्टीटास्किंग आपके संबंधों को भी खराब करता है। लोगों को अनोइंग लगता है यार कि ये क्या आदमी है यार, 2 मिनट भी समय नहीं दे सकता। तो ये पॉइंट याद रखिए। अगर आप किसी से कोई काम करना चाहते हैं तो कोई भी काम भी अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे तो उसे कोशिश करें कि 20 से 30 मिनट तक उसी काम को करें। ठीक, पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट, आपको लगता है कि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ सकती है, आप अपना फोन लॉक करके ही लगा के दे दो यार। ठीक है, अपना फोन अपने घर में से किसी रिलेटिव को दे दो, कह दो अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की फोन आता है तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। निश्चित मान के चलिए कि 30 मिनट में दुनिया बिल्कुल नहीं खत्म होने जा रही है। याद रखें इस बात को, 30 मिनट में कोई कहीं नहीं जा रहा है। और अगर आपको लगता भी है कि किसी एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति का फोन आपके लिए आना है, तो आप उस एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति को ये बता सकते हो कि देखो यार, मैं अभी जरा 30 मिनट का एक ब्रेक पे काम कर रहा हूं, मैं तुम्हें 30 मिनट बाद मिलता हूं। तो ये भी आप कर सकते हो। तो आप 30 मिनट बाद कंप्लीट फोकस अपना उसी व्यक्ति को दोगे, जिससे आपके संबंध भी अच्छे रहेंगे। तो मल्टीटास्किंग बिल्कुल नहीं करनी है बच्चों। अब सवाल ये है कि बच्चे मल्टीटास्किंग करते क्यों हैं। तो इस पॉइंट पे मैं डिस्कशन करता हूं कि क्या सोचते हैं बच्चे मल्टीटास्किंग करते समय। मल्टीटास्किंग करते समय आप ये सोचते हो कि यार मैं तो सुपर टैलेंटेड, मुझ जैसा हीरो है ही कहां, ऐसा सोचते हो आप लोग। आप सोचते हो कि आपके पास सुपर ब्रेन है, तो आप एक साथ 6-7 काम कर सकते हो। मशीन भी नहीं करती है मल्टीटास्किंग, याद रखिएगा। आपको लगता होगा कि मल्टीटास्किंग मशीन करती है, मशीन भी मल्टीटास्किंग नहीं कर सकती। मशीन भी एक बार में एक ही काम को करती है, पर उनके टाइम स्लॉट बहुत तेजी से चेंज हो रहे होते हैं, तो इसलिए हमें लगता है कि मशीन मल्टीटास्किंग कर रही है, बल्कि ऐसा नहीं होता। जब आप ये माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तब इंजीनियरिंग में ये पढ़ाया जाता है, तब आप जानेंगे कि मशीन भी मल्टीटास्किंग नहीं करती है। दैट्स द ट्रुथ। दूसरा पॉइंट समझिए, आपका दिन अगर अरेंज नहीं है, आपका टाइम अरेंज नहीं है, तो आप करेंगे। जैसे कि आपको आज होमवर्क करना था, ठीक है, आपने नहीं किया, तो आप लोग क्या करते हो, ज्यादातर बच्चे मैंने देखे कि यार वो क्लास है, उसमें बैठ के पीछे बैठ के नोट्स बना लेंगे। नहीं करिए। ना तो आप नोट्स अच्छे से बना रहे हैं, यानी कि नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं है कि जो आपने लिया दूसरे की कॉपी से छाप दिया, ये नोट्स बनाना नहीं होता। आपने क्या समझा उसको लिखना नोट्स बनाना होता है। तो ना तो आप नोट्स से बना के कुछ सीख पा रहे हैं, ना उस लेक्चर में जो हो रहा है उससे कुछ सीख पा रहे हैं। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिए। तो मल्टीटास्किंग को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, इसकी बात करते हैं। मल्टीटास्किंग अगर आपको अवॉइड करनी है, तो सबसे पहले अपने आप को मैनेज करना सीखें। यही एक की है, यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसे याद रखिए। मल्टीटास्किंग से अगर आपको अवॉइड करनी है, तो अपने आप को मैनेज करना सीखें। कैसे करेंगे खुद को मैनेज, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो याद रखिए, मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। जय हिंद।